Hello bachcho. Today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 45 for date October 16, 2020. And today we will discuss textbooks examples on tangents to a circle. तो सबसे पहले हम जो लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं उसे रिकॉल करते हैं. Draw a tangent AB to a circle with center O having point of contact at the point B. यानी एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें जिसका सेंटर है O. तो ये रहा हमारा सेंटर O और हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए B और टेंजेंट है AB. तो ये बन गई हमारी फिगर. नेक्स्ट, अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स. तो ये तो हमारा ट्रू है कि वो पैरेलल हो सकते हैं. द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर होता है? रेडियस के. The dash of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. तो क्या इक्वल होता है? उनकी लेंथ इक्वल होती है. Now example 1. Prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. कि अगर हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, जो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, वो बाइसेक्ट होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यानी ये है हमारा सेंटर O, ये है हमारा सर्कल 2. यानी हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, एक है हमारा C1, एक है C2. ये है हमारा कॉर्ड AB, AB और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू BP और ये हम ज्वाइन कर देते हैं P से. तो गिवन टू concentric circle C1 and C2 with center O, chord AB of the larger circle, AB touches the smaller circle at point P. कंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन OP और AP BP हमें इक्वल प्रूव करने हैं. प्रूफ इज AB इज टेंजेंट टू C2. तो हमें दिख रहा है ना, कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए लेकिन C2 के लिए वो टेंजेंट है. तो उससे क्या होगा? यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. रीज़न क्या है? द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So OP is perpendicular to AB और AB जो है it is a chord for circle C1, जो हमारा बड़ा सर्कल है उसके लिए वो chord है और OP उस पर perpendicular है. तो हमने क्या सीखा हुआ है? OP is the bisector of the chord AB because perpendicular from the center bisects the chord. Therefore AP is equal to BP. Example 2. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ is equal to angle OPQ. तो अब सबसे पहले तो ये हमारा हो गया सर्कल. ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब ये है इसका सेंटर O, ये है एक्सटर्नल पॉइंट T जिससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. एक है टेंजेंट TP और दूसरा है टेंजेंट TQ. नाउ हमें क्या प्रूफ करना है? PTQ. इट मीन्स ये जो हमारा एंगल है इट इज़ 2 टाइम्स OPQ. OPQ यानी ये इस एंगल का ये 2 टाइम्स है. तो अगेन गिवन क्या है? सर्कल विद सेंटर O, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट्स TP एंड TQ हैं और P और Q जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं. टू प्रूव ये है हमारा. अब हमने इस PTQ को कंसीडर कर लिया कि ये थीटा के इक्वल है और TP इज इक्वल टू TQ. क्यों है इक्वल ये? क्योंकि इक्वल लेंथ की होते हैं ना हमारे टेंजेंट्स. अगर हम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करें तो सो TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो एंगल TPQ और एंगल TQP दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. अब ये जो है हम ट्राइंगल TPQ में देखें, इन ट्राइंगल TPQ थीटा प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP 180 डिग्री होना चाहिए. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो थीटा प्लस TQP की जगह भी हम TPQ रख लें क्योंकि ये तो इक्वल है. तो 2 टाइम्स एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 टाइम्स एंगल TPQ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा और एंगल TPQ हो गया 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा.
अब इस 2 को अंदर लेके जाएं तो 180 डिवाइड हुआ 90 बन गया और ये हो गया हाफ थीटा। बाय थ्योरम 10.1 OPT इज 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। अब OPQ जो है हमारा वो OPT में से TPQ को गायब कर दें, यानी OPT में से ये पोर्शन हम गायब कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हमने लिखा 90 डिग्री माइनस TPQ की जगह हमने हमारी ये वैल्यू पुट कर दी। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 से 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी हाफ थीटा हमारे पास आ गया। और थीटा किसके इक्वल है? PTQ के। तो वैल्यू डाल दी PTQ। अब ये PTQ को यहाँ रखा और 2 पहुँच गया OPQ के आगे, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 क्या है हमारा? PQ is a chord of length 8 cm of a circle radius 5 cm. The tangents P and Q are intersect at point T. Find the length TP. तो ये तो हमारा है सर्कल और उसका रेडियस क्या है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। तो ये O, ये 5 सेंटीमीटर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, ये है T जिससे 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। और PQ जो कॉर्ड है PQ, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स। तो हमने क्या किया? हमने TQ को ज्वाइन कर दिया, जो OT है उसे ज्वाइन कर दिया। तो अब ये जो OT है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन PQ, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। तो अब OT बाइसेक्ट्स PQ को बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, इट मीन्स PR इज इक्वल टू RQ। टोटल 8 है तो ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 सेंटीमीटर ईच हो गया। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल देखें ये वाला, तो उसमें OR क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सॉल्व किया 3 सेंटीमीटर। फिर एंगल TPR प्लस RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। TPR RPO की जगह हम लिख देते PTR, क्योंकि वो भी उन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। तो TPR और TPR कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR। तो इट मीन्स हमारे ट्राइंगल हो गए सिमिलर। क्यों हो गए सिमिलर? बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी TP अपॉन PO, RP अपॉन RO, ये इक्वल हो गए। TP PO की जगह 5, ये 4, ये 3, सॉल्व किया 20/3। तो ये आ गई हमारी TP की लेंथ। हो गई ये एग्जाम्पल भी सॉल्व। अब हमें करना है ट्राई योर सेल्फ, यानी हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। So question number 1 is list the theorem with statements and criteria applied in the examples 1, 2, 3. जो हमने अभी एग्जाम्पल 1, 2 and 3 सॉल्व किए हैं उसमें जो जो थ्योरम्स हमने यूज़ की हैं और कुछ क्राइटेरियाज भी यूज़ किए हैं, उन सब की हमें लिस्ट बनानी। तो एक बार फिर से देखें कौन कौन सी थ्योरम्स हमने यूज़ की हैं। तो सबसे पहले तो है हमारे पास थ्योरम 10.1, the tangent at point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Theorem 10.2, the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो ये तो 2 थ्योरम्स हो गई। इसके अलावा क्राइटेरिया हमने क्या क्या यूज़ किए हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये क्राइटेरिया यूज़ किया। और कौन सा यूज़ किया? हमने यूज़ किया है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये हमने थ्योरम्स और जो क्राइटेरियाज हैं वो जो यूज़ किए हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें सर्कल का रेडियस निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, पहले फिगर बनाएंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये बना लिया हमने हमारा सर्कल। ओके, अब इस सर्कल में क्या है हमारे पास? सेंटर से यानी O से, हम सेंटर O ले लेते हैं, एक पॉइंट है Q जो कितने डिस्टेंस पे है? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। टेंजेंट का नाम है P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, और ये डिस्टेंस जो है हमारा PQ जो है वो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर।
हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, इट मीन्स हमें OP की लेंथ जो है वो निकालनी है। तो अब ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, और जैसे ही राइट एंगल हुआ तो इट मीन्स इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ही हमारा राइट एंगल हो गया है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट कर दें तो OP हो गया अंडर रूट ऑफ OQ स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया 625 माइनस 576, यानी रूट में आ गया 49, और OP की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? हमारा ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट्स A ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। जैसे अब इस फिगर में हमें ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में डायमीटर है AB, ये रहा हमारा डायमीटर AB, ये A, ये B, इसके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट है हमारा P और ये है टेंजेंट लाइन T। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा PB है वो पैरेलल है TA के। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है सर्कल विद सेंटर O, यही है हमारा गिवन। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है TA इज पैरेलल टू PB, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, इसे हम एंगल 1 ले लें और एंगल 2, और क्राइटेरिया क्या है? हमारी थ्योरम 10.1। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 हम क्या कहेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के हो गए। एंड एंगल 1, रीज़न क्या है? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, देयरफॉर TA इज पैरेलल टू PB। हो गया प्रूफ? देखो 4 लाइंस में हो गया प्रूफ। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।